सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम वेदों में मन का स्वरूप इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और यह मन जो हमारे कर्मों का एक सुंदर साधन है, यह मन जो हमारे घर परिवार और संसार को सुखी भी बनाता है और यह मन दुखी भी कर देता है। जब मन की मनमानी हम करते हैं, जब मन को संयम से नहीं चलाते हैं, मन को विवेक पूर्वक मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक नहीं चलाते हैं, तो यह मन हमारे लिए भय उत्पन्न कर देता है। मन यदि मरीज है तो लचीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। मन से है रीत प्रीति, मन से ही संपूर्ण संसार की रीत चलती है और मन से ही कपट द्वेष दंगा है। ये मन यदि हमारे जीवन का मर्म समझ ले तो यह शिव संकल्प से, कल्याणकारी संकल्प से युक्त होकर के हमारे जीवन में भी, हमारे घर परिवार में भी सुख शांति का आधान करने वाला है। हम प्रायः घरों में अपने अपने मन से जो लोग चलते हैं, उन घरों का जो हाल होता है, बदहाल होते हैं। वो खुशहाल नहीं होते, वो बहुत ही दयनीय स्थिति को पहुंच जाते हैं। जिनके घरों में बूढ़ों से लेकर के, बच्चों से लेकर के नौजवान तक, जिनका मन नियंत्रण में नहीं है, जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, उस घर में, उस परिवार में भय का वातावरण होता है। हम इस भय से बचें, हम घर परिवार को उत्तम बनाएं, रोग शोक से बचाएं, उसके लिए घर के सभी लोगों का मन प्रसन्न होना चाहिए। घर में सभी का मन एक दूसरे से मिलना चाहिए, मन में निर्मलता होनी चाहिए, मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। यजुर्वेद का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और यजुर्वेद में मन से संबंधित, मन के स्वरूप से संबंधित जो मंत्र हैं उनका स्वाध्याय हम कर रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने दूसरे अध्याय के कुछ मंत्रों को लिया था। आज तीसरे अध्याय में चलते हैं और तीसरे अध्याय के 41वें मंत्र और 42वें मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूं। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम गृह मा बिभीत गृह मा बिभीत। मा वेपध्वमूर्जम, वेपध्वमूर्जम, मा वेपध्वमूर्जम।
बिभ्रता एमसि। बिभ्रता एमसि। ऊर्ध्वं बिभ्रद्वः ऊर्ध्वं बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा। सुमनाः सुमेधा गृहानैमि। मनसा मोदमानः। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 41वां मंत्र है यह। ओम गृहामा बिभेत मा वेपध्वमूर्जं बिभ्रतयेमसि। ऊर्ध्वं बिभ्रद्वः सुमना सुमेधा गृह्णैमि मनसा मोदमानः। ॐ गृहामा बिभीता मा वेपध्वमूर्जं बिभ्रतयेमसि। ऊर्ध्वं बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृहाणेमि मनसा मोदमानः। बहुत ही सुंदर बात कही है इस वेद मंत्र में। कहा कि जो हमारी
भावना है। वास्तव में सबका पालक पोषक परमपिता परमेश्वर है और प्रभु हमें ज्ञान और बल की ओर ले चलें। हमारे अंदर की जो संकीर्णता है, जो हमारे अंदर की निर्बलता है, दुर्बलता है, उसको दूर करें। यह भावना हमारे जीवन में रहे और उसी के आगे कहा यहाँ पर द्युम्नम और सह ज्योति और शक्ति का संपादन करके अपने जीवन के आकाश में बृहस्पति ज्ञान व शुक्र, बृहस्पति और शुक्र अर्थात ज्ञान और वीर नक्षत्रों का उदय करके जब हम आसुरी प्राण शक्ति को संपन्न करने वाला गृहस्थ व्यक्ति बनता है, तब कहता है कि गृहा, हे घरों, हे गृहस्थ आश्रम, दाम्पत्य जीवन, घर परिवार, मां विभीता, भय को छोड़ दो, मत डरो। डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया। मां विभीता, भय छोड़ दो, डरो मत। मां वेपध्वम, कंपित मत हो। दूसरे शब्दों में घरों में जो रोग है, दोष हैं, जो हमको डराते रहते हैं, रोग कृमियों का जो भय है और भी जो कीट पतंग सर्प आदि का जो भय है, और साथ ही ये घर अपने सील की अधिकता से रोग आदि के कारण शरीर में कंप पैदा करने वाले ना हो। घर को हम सुंदर बनाएं, इस मन मंदिर को सुंदर बनाएं। घर में स्वच्छता हो, पवित्रता हो, मलिनता नहीं होनी चाहिए। घर हर ऋतु में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर ऋतु में ऐसा घर को बनाएं कि उसमें मन लगे, मन अशांत ना हो, मन प्रसन्न हो, रोग दोष ना आए, रोग कृमियों का भय ना हो। और साथ ही यह ऊर्जम बिभ्रतः, अन्न को धारण करते हुए तुम्हें आएमसी, अन्न के साथ ही हम प्राप्त होते हैं। अर्थात घर सदा अन्न से परिपूर्ण हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो इस मंत्र का जो यह पहला भाग है, इसमें ऐसी विशेषता से युक्त घर होना चाहिए। घर स्वच्छ हो, घर में जब पवित्रता होगी, शुद्धता होगी, नित्य प्रति यज्ञ होगा, गोमय से लेपन होगा, या अब तो अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, तो लेपन ना हो गो का तो कम से कम यज्ञ तो जरूर हो, घृत का दीपक जले, चारों ओर से बहुत ही जो है सुगंधित वायु प्रवहित हो, सुरभित करने वाली वायु प्रवहित हो, घर में चारों ओर से प्रकाश हो, ऐसा घर हो। और इस प्रकार से रोग आदि से भय ना हो, हमको सर्प आदि का भय ना हो। पहले के घरों की स्थिति ऐसी होती थी, घर में कच्चे मकान भी होते थे और पक्के मकान भी होते थे, तो सर्प आदि का भी भय होता था। बहुत सारे ऐसे रोग दोष भी होते थे। घरों की दृष्टि से, भौतिकता की दृष्टि से लोगों ने घरों को तो अच्छा किया है, लेकिन घरों में जो अब दूसरे जो, एक तो ये पहला जो पूर्वार्ध मंत्र का भाग है, ऐसा होना चाहिए घर स्वच्छ हो, पवित्र हो,
घर में कोई प्रवेश करे तो उसको भय ना लगे। अब उसका उत्तरार्ध घर का वातावरण कैसा होना चाहिए उसके विषय में बहुत सुंदर बात कही है कि घर में रहने वाले लोगों की विशेषताओं का प्रतिपादन किया है। कहा कि ऊर्जम ऊर्जम बिभर्द्वः सुमना सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमाना। ये कहा कि बल और शक्ति से, प्राण शक्ति से युक्त हो घर के लोग, घर के सदस्य, शक्ति को धारण करने वाला हो और सुमना, उत्तम मन वाले होने चाहिए। जो घर को धारण करने वाला है, घर को चलाने वाला है या घर का सदस्य है, उसका मन निर्मल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उत्तम मन वाला वह होना चाहिए जिस मन के अंदर किसी भी प्रकार की अशुभ इच्छा ना हो, जिसके मन में कभी अविश्वास न उत्पन्न हो, जिसके मन में कभी भय न उत्पन्न हो, जिसके मन में कभी ग्लानि न उत्पन्न हो, ऐसे घर के सदस्य, घर का मुखिया होना चाहिए। उस मन को धारण करता हुआ जिसमें कभी भी अशुभ इच्छाएं, अशुभ विचार ना आते हों, वह सुमेधा, उत्तम मेधा से युक्त होना चाहिए। क्योंकि यदि उत्तम मेधा है, उत्तम बुद्धि से युक्त है जीवन, तो निसंदेह वह अनेक कष्टों के आने पर, मुसीबतों के आने पर, घर में यदि किसी भी प्रकार से कलह उत्पन्न होती है, यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो मनस्वी लोग हैं, जिनके मन पवित्र हैं और सुमेधा, सुमना सुमेधा, सुंदर मन वाला हो और सुमेधा से युक्त हो, उत्तम बुद्धि से युक्त हो, तो उत्तम बुद्धि वाला, उत्तम मन वाला वह घर का सदस्य, वह घर का व्यक्ति, घर का गार्जियन, अभिभावक, माता पिता या बड़े, वो समस्याओं को हंसते हंसते समाधान में परिवर्तित कर देते हैं। और जिन घरों में बुद्धि, मेधा और सुमन, ये सुमना अच्छे मन वाले लोग नहीं हैं, वहां छल कपट, द्वेष, दंगा, उठते ही महाभारत शुरू, उठते ही झगड़ा शुरू, पति पत्नी में, बच्चों में क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष की भावना जन्म ले लेती है। इससे बचने का उपाय क्या है? ये जो सुमेधा है, उत्तम मेधा वाला होना चाहिए। तो वेद का आदेश संदेश जब हम सुनेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो पता चलता है कि वास्तव में घर में सुख शांति कैसे आती है। इसलिए कहा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। विपत्तियों का पहाड़ टूटता है ऐसे घरों में जहां पर सुमति नहीं है, जहां सुमेधा से युक्त लोग नहीं हैं, जहां पर सुमना अर्थात अच्छे मन वाले लोग नहीं हैं, तो वह घर विपत्तियों का, अशांति का और भय का घर बन जाता है, डर का घर बन जाता है। दूसरी बात आगे कही, तीसरा, कि मनसा मोदमानाः, मनसा मोदमानाः, अर्थात उन घरों में सदा प्रसन्न मन वाला वह गृहान तुम घरों को एमि प्राप्त होता हूँ। अर्थात एक जो तेजस्वी व्यक्ति है, जो वास्तव में इसका जो मंत्र का ऋषि है वह संयु देवता है, वास्तुरग्नि। तो ये जो बात कही है कि हमारे घर रोग आदि के भय से
मुक्त होने चाहिए और ज्वर जनित कंप से या ऐसी ऐसी बीमारियां कि वो शरीर को अलग अलग प्रकार से कष्ट देती हैं, उन बीमारियों से शून्य हो और घर सदा अन्न से, रस से, धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए। वयम श्याम पतयोरेणाम, हमारा भारतवर्ष, हमारी ऋषि परंपरा कभी भी संकीर्णता को, कभी भी दीनता हीनता को प्रश्रय नहीं दिया। वो जीवन में नितांत वस्तुओं की आवश्यकता है, उनका तो होना आवश्यक है, लेकिन त्याग को मूल में रख करके संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए, ऐसी कामना की है। लेकिन कालांतर में लोगों ने बड़े अविवेक के साथ चीज़ों को परोसा और जिससे दीनता हीनता भारतवर्ष में आ गई। पुनः इसको और यशस्विता के साथ कि हम अपने ऋषि परंपरा को, गौरवमयी अतीत को हम पुनः दोहराएं और जिससे हमारा भविष्य भी सुंदर बने, वेदानुकूल हम आचरण करें, तो हम जीवन में निर्भय होंगे, तो रोग आदि से भी भय ना हो हमको, हमारा सबका जीवन सुंदर हो, हमारे हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो, हमारे घरों में रहने वाले शक्तिशाली लोग हों, उत्तम मन वाले लोग हों, शोभन प्रज्ञा वाले हों और प्रसन्न मनोवृत्ति वाले हों। कुछ घरों में हम देखते हैं कि निराशा ही निराशा रहती है, हताशा ही हताशा रहती है, एक दूसरे से प्रसन्न नहीं है, पत्नी पति से प्रसन्न नहीं है, भाई भाई से प्रसन्न नहीं है, बेटा बेटी माता पिता से प्रसन्न नहीं है, माता पिता अपने पुत्रों से पुत्रियों से प्रसन्न नहीं है, बहू से प्रसन्न नहीं, बेटे से प्रसन्न नहीं। और वो छोटी छोटी बातों में जब तक दो तीन नोक झोंक ना हो जाए तब तक भोजन मिलता ही नहीं, भोजन पचता ही नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? अगर ऐसा होगा तो घर का वातावरण दूषित होगा, घर का वातावरण भय से बनेगा। छोटे छोटे बच्चों से भी माता पिता बहुत परेशान होते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो आजकल की स्थितियां हैं, गेम खेल हो, अलग अलग प्रकार के मोबाइल्स का प्रयोग हो, और भी ये जो चकाचौंध है संसार की, इससे मन विचलित होता है, इससे मन जो है वो सांसारिकता की ओर दौड़ता है और वह वस्तु, उस व्यक्ति, उस स्थान का जब उसको साथ नहीं मिलता है तो मनमानी नहीं कर पाता, तो फिर घर में उसका गुस्सा उतारता है, घर के लोगों पर क्रोध करता है, मन उसका उद्विग्न होता है। क्यों? क्योंकि इस वैदिक परंपरा को जाना नहीं, वैदिक परंपरा को माना नहीं। योग, यज्ञ, स्वाध्याय, सेवा, साधना जिनके जीवन में नहीं है, ऐसे घर जिनमें इन चीज़ों का अभाव है, अतिथि का सत्कार नहीं है, जहाँ पर एक दूसरे से प्रेम नहीं है, जहाँ पर लोग बैठ कर के यज्ञ नहीं करते, जहाँ पर बड़ों का आदर नहीं है, जहाँ पर स्वाध्याय नहीं है, जहाँ पर मिलजुल कर के गीत संगीत का आनंद नहीं लेते, उन घरों में कलह होगा, क्लेश होगा, कपट होगा, अशांति होगी और वे भय से आक्रांत होंगे। यदि हम इनसे बचना चाहते हैं तो हम अपने जीवन और इस जगत को, घर परिवार को सुंदर बनाएं। जिन घरों में छल कपट है, उन घरों में संपत्ति का भी अभाव हो जाता है। संपत्ति कितनी भी हो, वह भी धीरे धीरे विपत्ति लाती है और धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाती है। अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं, घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो भय और शोक से ऊपर उठें, घर को पवित्र बनाएं, मिलजुल करके धन धान्य को, अन्न को जो है बढ़ाएं, बल को बढ़ाएं और उत्तम मन वाले बने, उत्तम बुद्धि वाले बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।